नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है तो विपक्ष अपनी तैयारियां कर रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान क्या मुद्दे हैं और क्या समीकरण बन रहे हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए डीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा में कई वरिष्ठ पत्रकारों ने हिस्सा लिया और अपने अपने विश्लेषण प्रस्तुत किए। परिचर्चा का संचालन डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने किया। तो आइए देखते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। चल रही है। नरेंद्र मोदी साहब जो गेम खेल रहे हैं, पहली बात तो राजीव जी, ये जो गेमर्स के साथ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ मोदी जी की जो मुलाकातें हो रही हैं, वो बेसिकली उनके गिरते हुए ब्रांड को संभालने की बातें हो रही हैं कि शायद ये जो गेमर्स हैं जिनको 8 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन जैसे व्यूज़ मिलते हैं, लेकिन उनको वो गेम पे व्यूज़ मिलते हैं। और चाइना या पाकिस्तान का से आतंकवाद, पुलवामा या जैसी घटनाएं, ये सब वीडियो गेम से नहीं सॉल्व होता राजीव जी। ये पबजी में आप सोल्जर गिरा सकते हैं दुश्मन के, हकीकत में आपको खदेड़ना पड़ता है बहुत स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक समझदारी के साथ, जो मोदी जी नहीं कर पाए। इन गेमर से जरा यही सीख ले वो कि कैसे निपटा जाए एक ताकतवर देश जब आपकी सीमा के अंदर घुसता है जी। दूसरी बात राजीव जी की जो मोदी जी का गेम है, इस सर्वे की चर्चा आप कर रहे थे, मैं जरा उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। वो सर्वे की चर्चा इसलिए करना चाहता हूँ राजीव जी कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, जो आज भी राहुल गांधी ने ग्रेट लिस्ट दी है महंगाई की, उससे जनता की राय मैच खा रही है, एक प्लेटफॉर्म पे है जी। तो अभी आप कह रहे थे कि मोदी जी के पास मुद्दा नहीं है। बिल्कुल सही बात है, मोदी जी के पास मुद्दा नहीं है। वो राहुल गांधी के वीडियो देखते हैं और राहुल गांधी के वीडियो में से कोई बात निकाल के उसका मुद्दा बनाया जाता है। जैसे राहुल गांधी महुआ चुनने वाली महिलाओं के पास गए तो वो भी एक मुद्दा बन गया जी। उनको ये नहीं मालूम है, ये मुद्दा बनाने वालों को, शायद हम लोग तो जानते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, कि महुआ चुनने वाले कितने परिवारों की जीविका उस पर आश्रित है और वो वहाँ की लाइफस्टाइल का हिस्सा है। महुआ का मतलब केवल शराब नहीं होता है और महुआ सूखा खाने में नशा नहीं होता है, वो उसका एक प्रोसेस है। लेकिन ये अनभिज्ञता है बीजेपी के लोगों की और मोदी साहब की कि जो राहुल गांधी के हर वीडियो पर एक वितंडा खड़ा करते हैं बगैर जानकारी के और तमाम लोगों को अपना दुश्मन बना लेते हैं। अब सोचिए, जो महुआ पे आश्रित उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश के जो किसान हैं या ग्रामीण महिलाएं हैं जिनकी जीविका उस पर आश्रित है, जो बाजार में महुआ की टोकरी लेके जाती हैं, वो क्या सोचेंगे अगर उन तक ये बात पहुंचेगी तो, कि उनकी जीविका का मजाक उड़ाया जा रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा शराब जो बनती है वो अंगूर से बनती है। क्या मोदी जी के भक्त लोग अंगूर खाना छोड़ दिए हैं? ये सवाल पूछा जाना चाहिए अभी महुआ की जब बात हो रही है तो। जी, तो ये एक मतलब मुद्दा विहीन राजनीति का एक बड़ा भारी लक्षण है कि राहुल गांधी के हर वीडियो से आप कंटेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता के पास अपना एक कंटेंट है। जिस सर्वे की आप बात कर रहे हैं जी ये चुनाव उस सर्वे से साबित हो रहा है राजीव जी। वो सर्वे की अगर हम बात माने तो 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसका पहला चरण से 8 दिन बाद होगा मतदान का, उस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर और सनातन धर्म नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा आर्थिक है, जिसमें दो सबसे बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी और महंगाई, और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा राजीव जी भ्रष्टाचार है। और उस पर भी अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मैं एक छोटा सा आंकड़ा शेयर करता हूं कि कितने लोग ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो 55% गांव के लोग मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। शहरों में 53% लोग मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार, कस्बों में
और शहरों में 57% लोग मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। 55, 53, 57 गांव, कस्बा, शहर, ये इतने लोग मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। और एक और बड़ा मजेदार आंकड़ा देखिए राजीव जी, वो आंकड़ा ये है कि कितने लोग ये मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली सरकार जिम्मेदार कौन सी है। तो 25% लोग ये मान रहे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार, और केवल 16% लोग मान रहे हैं कि राज्य सरकारें, और दोनों सरकारों को मिला के 56% लोग मान रहे हैं। तो यानी जहाँ पे भी करप्शन का मुद्दा है, लोग ये जानते हैं कि केंद्र का करप्शन कौन सा है और राज्य सरकारों का करप्शन कौन सा है, और केंद्र सरकार को यानी मोदी सरकार को वो करप्शन का जिम्मेदार मान रहे हैं अधिकांश लोग जी। तो जिसको जो कहते हैं ना पब्लिक सब जानती है, तो पब्लिक सब जानती है। आप राहुल गांधी के भाषणों से कोई बात निकाल के बोलते रहें, पब्लिक जानती है कि मुद्दा क्या है। बिल्कुल। जो साथी बाद में जुड़े, प्रशांत जी थोड़ा रोकना चाहूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, जो साथी इस कार्यक्रम में बाद में जुड़े हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिस मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर प्रशांत टंडन जी अपनी बात रख रहे हैं, कि एक सर्वे आया है द हिंदू, लोकनीति और सीएसडीएस ने मिलकर, और इसको हिंदू ने आज अपने फ्रंट पेज पे छापा है। उस सर्वे को अगर देखें तो बहुत चौंकाने वाला सर्वे है। हालांकि चौंकाने वाला आपके हमारे लिए नहीं हो सकता, लेकिन उन लोगों के लिए जरूर है जो तीसरे टर्म की आस लगाकर बैठे हुए हैं, उनके लिए जरूर ही चौंकाने वाला सर्वे हो सकता है। इसलिए क्योंकि इसमें साफ साफ कहा गया है, 27% लोगों ने कहा है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। 27% लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है, जबकि इसके बाद दूसरे नंबर पर महंगाई मुद्दा उभर कर आता है सामने, और महंगाई को 23% लोगों ने, 23% लोगों ने, उसके बाद विकास के नाम पर जो कहते हैं उसके नाम पर मात्र 13% लोगों ने वोट किया है, भ्रष्टाचार के नाम पर 8%। लेकिन यह भ्रष्टाचार की जो बात कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी, उस पर भी आएंगे। भ्रष्टाचार के नाम पर 8%, अयोध्या में राम मंदिर मात्र 8%, कई लोगों ने कहा यह मुद्दा है ही नहीं। हिंदुत्व मात्र 2%, हिंदुत्व कोई मुद्दा है मात्र 2%। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि क्या बढ़ी है, बदली है? नरेंद्र मोदी के आने के बाद क्या भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि बन गई बहुत अच्छी? पापा ने वार रुकवा दिया? तो यहां मात्र 2%, मात्र 2%। और उसके बाद आरक्षण को भी मात्र 2% मुद्दा बताया गया है। ये है। और इसके अलावा 62% लोगों ने कहा है कि आज की तारीख में नौकरियां पाना बहुत मुश्किल है। 62% लोगों ने, और इसमें 65% लोग शहर के हैं और 62% लोग कस्बों के हैं, और 59% लोग जो हैं गांव के 62 और कस्बों के 65 शहर के। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद है जो कह रही है कि आज की तारीख में नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो गया है। उसमें से 59% महिला हैं और 65% पुरुष हैं। इन लोगों ने अपनी राय साझा की हैं। तो अलग अलग तस्वीरें हैं, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर प्रशांत टंडन जी अपनी बात रख रहे हैं। प्रशांत जी अपनी बात आगे बढ़ाइए, पूरी कीजिए, फिर प्रोफेसर रविकांत जी के पास आते हैं। उसमें एक और राजीव जी बहुत दिलचस्प पहलू यह है कि जो अभी जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, जिसमें महंगाई को उन्होंने दर्शाया है कि कितना % आटा, दाल, चावल के दाम बढ़े हैं। 71% लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, और इसमें 76% राजीव जी वो लोग हैं जो गरीब लोग हैं, यानी जिनके पास 5 किलो राशन जा रहा है, उसमें 76% लोग ये मान रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है जी। तो ये सर्वे ये बता रहा है राजीव जी, अगर आप मोटा मोटा भी टोटल करें इसको, तो मोटा मोटा टोटल करने पर यह आता है कि राम मंदिर के और हिंदुत्व के मुद्दे पर दोनों को मिला लें अगर, तो 8% ही लोग हैं। और अगर आप बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार को मिला लें तो लगभग 60% लोग इकोनॉमिक एजेंडे पर वोट डालने जा रहे हैं। तो यानी राम मंदिर, हिंदुत्व 10% मिलाकर, और बेरोजगारी, महंगाई और करप्शन, भ्रष्टाचार के मुद्दे, जिसमें अधिकांश लोग ये मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार केंद्र सरकार की वजह से ज्यादा है जी।
ये सर्वे बता रहा है कि मुद्दा तो ये है, मुद्दा वो नहीं जो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।